नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में गिरावट आ रही है। टोटल कैपिटलाइजेशन $2.2 ट्रिलियन से नीचे गिर गई है, जो उस दिन 5% कम थी। ये बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, सोलाना और लगभग पूरे मार्केट में उल्लेखनीय गिरावट के कारण आया है। बिटकॉइन की कीमत लगभग $57,900 पर ट्रेड कर रही है, जो पिछले 24 घंटों में 4% से अधिक नीचे है और हफ्ते के लिए भी लगभग समान है। BTC सोमवार से धीरे धीरे कम हो रही है, जब ये $63,500 से ऊपर अपने पीक पर पहुंच गई। बुल खरीदारों के दबाव को बनाए रखने में असमर्थ थे, जिससे विक्रेताओं को आगे बढ़ने और कीमत को मौजूदा स्तर तक नीचे धकेलने की अनुमति मिली। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान में सभी की निगाहें BTC के लिए $56,000 के महत्वपूर्ण समर्थन पर टिकी हैं। तो देखते हैं कि क्या ये कायम रह पाता है। ये ध्यान देने योग्य है कि सबसे हालिया कदम की वजह से $300 मिलियन से अधिक मूल्य की स्थितियां समाप्त हो गई, जिसमें से अधिकांश लंबी थी। बिकवाली तब हुई जब निष्क्रिय क्रिप्टो एक्सचेंज माउंट गॉक्स से संबंधित वॉलेट ने एक महीने में पहली बार गतिविधि के संकेत दिखाए और जर्मन संघीय आपराधिक पुलिस कार्यालय ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस में $75 मिलियन से अधिक स्थानांतरित कर दिए। सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से एक सोलाना है, जिसकी कीमत में लगभग 8% की गिरावट आई है। इस श्रेणी में अन्य हैं लिंक -8.5%, शिप -8.6%, पेपे -11%। पिछले 24 घंटों में कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम $92.65 बिलियन है, जो 27.96% की वृद्धि है। DeFi में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $6.87 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर के वॉल्यूम का 7.42% है। सभी स्टेबल कॉइन का वॉल्यूम अब $86.8 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर वॉल्यूम का 93.68% है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 53.78% है, जो दिन भर में 0.32% की वृद्धि है। क्रिप्टो मार्केट में बुधवार को लिक्विडेशन में वृद्धि का अनुभव हुआ, जो बिटकॉइन के $60,000 के निशान से नीचे गिरने के साथ मेल खाता है। पिछले 24 घंटों में 74,000 से अधिक ट्रेडर्स को नष्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से कुल $208 मिलियन का नुकसान हुआ। $184 मिलियन की राशि के इन लिक्विडेशन में से अधिकांश ने लॉन्ग पोजीशन रखने वाले ट्रेडर्स को लक्षित किया, जो ऊपर की ओर प्राइस मूवमेंट पर उनके स्टेक को दर्शाता है। इथेरियम इन्वेस्टर्स विशेष रूप से प्रभावित हुए। कुल $55.5 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ, खासतौर पर लॉन्ग पोजीशंस में। इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान बिटकॉइन की कीमत लगभग $62,200 से गिरकर $59,425 के निचले स्तर पर आ गई, जबकि इथेरियम में 3% की गिरावट देखी गई। मार्केट कैप के हिसाब से पांचवी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी सोलाना ने टॉप 10 कॉइन्स में सबसे महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव किया, जो लगभग 8% गिरकर $140 पर आ गई। ट्रॉन के फाउंडर जस्टिन सन ने बिक्री के नकारात्मक मूल्य प्रभाव को कम करने के लिए जर्मन सरकार की $2.3 बिलियन से अधिक मूल्य की बिटकॉइन होल्डिंग्स को ऑफ मार्केट खरीदने की पेशकश की है। वॉलेट, जिसे अरखम इंटेलिजेंस द्वारा जर्मन सरकार के रूप में टैग किया गया था, ने पहली बार 19 जून को बिटकॉइन बेचने का संदेह उठाया था, जब इसने $425 मिलियन से अधिक मूल्य के 6,500 BTC का हस्तांतरण निष्पादित किया था। शेष होल्डिंग का बिटकॉइन की कीमत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे वॉलेट ट्रेडर्स के बीच एक गर्म विषय बन जाएगा। पहले हस्तांतरण से पहले वॉलेट में फरवरी 2024 से लगभग 50,000 BTC थे। माना जाता है कि इसे पायरेटेड मूवी वेबसाइट ऑपरेटर Movie2K से जब्त किया गया था। BKA प्रवक्ता ने पुष्टि की कि आपराधिक यूनिट के पास जब्त बिटकॉइन नहीं है। सिद्धांत रूप से जब्त बिटकॉइन की यूरो में बिक्री या रूपांतरण संबंधित पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऑफिस या कोर्ट की जिम्मेदारी है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने उभरती टेक्नोलॉजी में उनकी परियोजनाओं के लिए 5 भारतीय संगठनों को ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड के तहत अनुदान प्रदान किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बायोटेक्नोलॉजी, अर्बन माइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग, अल्ट्रा लो कॉस्ट सोलर और क्लीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी सहित विभिन्न विषयों में 5 प्रोजेक्ट्स के लिए फंड आवंटित किया गया था। प्राप्तकर्ताओं में लुधियाना में पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IISc बैंगलोर और पुणे में एपजेनिक्स लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। परियोजनाओं को एक कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया था, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे वैज्ञानिक उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों को पूरा करते हैं और महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं।
ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड ने पिछले 18 वर्षों में 360 से अधिक कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स प्रदान किए हैं, जिससे ये सुनिश्चित हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ग्लोबल रिसर्च में सबसे आगे बने रहे हैं। एंड्रयू टेट के क्रिप्टो टोकन डैडी का मार्केट कैप $120 मिलियन से अधिक हो गया है, जिसमें एक ही दिन में 35% की वृद्धि और पिछले हफ्ते में 80% की वृद्धि हुई है। 47,600 स्ट्रॉन्ग होल्डर कम्युनिटी के साथ टोकन को टेट की सोशल मीडिया फॉलोइंग और पहचानने योग्य ब्रांड से लाभ मिला है। कुछ ही हफ्ते पहले लॉन्च किए गए डैडी ने तेजी से ध्यान आकर्षित किया है और महत्वपूर्ण रिटर्न का अनुभव किया है। शुरुआती निवेशकों ने पर्याप्त रिटर्न अर्जित किए हैं। बिटकॉइन कैश हैश रेट, जो एक मुख्य घटक है प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म का, 3 जुलाई को एक महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया, जो एक स्वस्थ बिटकॉइन कैश नेटवर्क का संकेत है। हैश रेट जो प्रतिभूत करता है कंप्यूटेशनल पावर का, जो माइनर्स नए हैशेस जनरेट करने के लिए यूज करते हैं जब नए ब्लॉक्स को बिटकॉइन कैश नेटवर्क पर सॉल्व करते हैं, एक ऑल टाइम हाई 8.54 एक्सा हैशेस पर सेकंड तक पहुंच गया। द बिटकॉइन कैश पॉडकास्ट ने रिपोर्ट किया कि एक माइनर जिसका नाम फीनिक्स था, हैश रेट में इस वृद्धि के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि उसने सभी BCH फ्रेश सप्लाई को इकट्ठा किया और हैश रेट में जोड़ा। हालांकि BCH की कीमत तब से 5.23% गिर गई है और $357.74 पर ट्रेड कर रही है, जो कि 14 मार्च से सबसे कम है। ये गिरावट बिटकॉइन के उसी अवधि में गिरावट के कारण हो सकती है, क्योंकि BTC और BCH के बीच का संबंध 0.9 है। अंत में बिटकॉइन कैश हैश रेट में हाल ही में आई वृद्धि ये संकेत देती है कि नेटवर्क स्वस्थ हो रहा है, एक पोटेंशियल माइनर फीनिक्स के योगदान के साथ। डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया कंपनी friend.tech ने फैसला किया है अपने लेयर 2 नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने का, जो कॉइनबेस द्वारा इंक्यूबेटेड है, और अपने कॉइन को भी। टीम ने सिर्फ 1 महीने पहले घोषणा की थी कि वो बेस को छोड़कर अपनी चेंज शुरू करेंगे। हालांकि ये न्यूज फ्रेंड टोकन की वैल्यूएशन के लिए पहली माइग्रेशन अनाउंसमेंट से कहीं ज्यादा खराब थी। थर्सडे सुबह फ्रेंड ने एक नया ऑल टाइम लो $0.29 को छुआ। फ्रेंड $0.34 पर ट्रेड हो रहा है, पिछले दिन से 22% की गिरावट के साथ। न्यूजीलैंड में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। एक रीसेंट स्टडी के अनुसार जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर बढ़ता अविश्वास दिखाता है, क्रिप्टो ओनरशिप के बढ़ने का कारण बन रहा है। 2022 के मुकाबले डिजिटल एसेट ओनरशिप में 14% की वृद्धि एक महत्वपूर्ण शिफ्ट को दर्शाती है, जिसमें करीब आधे सर्वे में शामिल लोग भविष्य में क्रिप्टो मार्केट में प्रवेश करने पर विचार कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक महत्वपूर्ण संख्या में क्रिप्टो यूजर्स को पहचाना है जो शायद टैक्स से बच रहे हैं, जो सख्त एनफोर्समेंट की ओर संकेत करता है। इसीलिए IRD ने देश के 227,000 क्रिप्टो यूजर्स पर नजर रखी है, जो करीब 7 मिलियन ट्रांजैक्शंस में शामिल रहे हैं, जिनका कुल योग $7.8 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर्स है। रशियन सेंट्रल बैंक गोल्ड या US डॉलर से पेग्ड स्टेबल कॉइन्स को अलाउ करने के प्रस्तावों पर चर्चा कर रहा है, जो संभवतः स्थायी नियम बन सकते हैं। सेंट्रल बैंक के उप मुख्य अध्यक्ष एलेक्सी गजनोव ने कहा कि प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिससे इन एसेट को रशिया में ट्रांसफर करने, जमा करने और अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए इस्तेमाल करने की पूरी चेन को नियंत्रित किया जा सकता है। स्टेबल कॉइन्स और डिजिटल फाइनेंशियल एसेट सीमा पार भुगतानों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो कि एक उम्मीदवार उपकरण है, जैसे कि एलेक्जेंडर रशियन यूनियन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के मुताबिक है। उन्हें यकीन है कि ये सुरक्षित एसेट बाजार में नई उमंग लाएंगे और एक लंबे समय तक के स्रोत की रचना करने देंगे। स्टेबल कॉइन्स को अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए अनुमति देने के मुद्दे को वित्त मंत्रालय द्वारा व्यवस्थित किया जा रहा है। हांगकांग के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स क्रिप्टो करेंसी के कानून के बदलाव में एक्टिव हो रहे हैं, ताकि इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके और इन्वेस्टर्स की रक्षा हो। ये एक लीडिंग फिनटेक हब बनना चाहते हैं और यही इनका टारगेट है। ट्रेजरी चीफ क्रिस्टोफर ह्यून ने कहा कि सरकार क्रिप्टो करेंसी से जुड़े रूल्स को कंटिन्यूसली अपडेट कर रही है, ताकि वो इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स के साथ मैच करे। ये उन चिंताओं को एड्रेस करता है कि रेगुलेशंस इनोवेशन को कमजोर कर सकते हैं या इन्वेस्टर्स की रक्षा में फेल हो सकते हैं।
हांगकांग में क्रिप्टो करेंसीज के लिए रेगुलेटरी एनवायरनमेंट पर पुनः विचार किया जा रहा है। ह्यू के हालिया स्टेटमेंट से सरकार की ये योजना पता चलती है कि वो रेगुलेशंस को जैसा उचित हो वैसा एडजस्ट करेंगे ताकि वो मार्केट ग्रोथ को सपोर्ट करें और इन्वेस्टर्स की रक्षा करें। ये राहत पार्लियामेंट्री इंक्वायरी के बाद मिली, जिसमें क्रिप्टो लाइसेंसिंग प्रोसेस को तेज करने और इंटरमीडियरीज के लिए क्रिप्टो एसेट के डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स को राहत देने के बारे में पूछा गया था। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3 टीवी और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।